हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 10वीं मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 5 चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 5.2 इसके क्वेश्चन नंबर 15 से आगे सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है और उसकी एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, उसमें आप वॉच कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बेसिक एग्जाम्पल, सभी चीज़ें आपको डिटेल में दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एन के किस मान के लिए, एन का मान आपको पूछा है किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी दी आपको, एक 63, 65, 67 और एक और आपको दिए 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। किस मान के लिए इनके nवें पद बराबर होंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली एपी दी है चूंकि, है ना, इसको हल करेंगे तो पहली एपी का nवां पद निकाल लेते हैं। क्या पहली एपी क्या दी है आपको, पहली एपी 63, 65, 67 इस तरह से। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हमें पता है, ए पहला पद निकालते हैं कितना 63 दिया है, फिर डिफरेंस निकालते हैं डी कितना 65, सॉरी फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू दूसरा पद कितना है 65, इसमें से पहला पद घटा देंगे 63, तो D डिफरेंस कितना निकल आया 2, वो भी प्लस का। A और D निकल आया, तो इस सीरीज का क्या निकाले nवां पद। ठीक है, क्या निकाले nवां पद, है ना, तो क्या निकालें इसका nवां पद, nवां पद। फॉर्मूला क्या होता है, nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें an का मान आपको दिया नहीं है, a की वैल्यू हमें दी है 63 प्लस n नहीं दिया है इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, इंटू में लिख सकते हैं। तो an इज इक्वल टू 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2, क्योंकि है ना इसको पक्षांतर करता है तो an नंबर में नहीं दिया, अंकों में हो देते तो पक्षांतर कर सकते थे। ठीक है, an इज इक्वल टू 63 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का घटेगा तो कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n। ये पहली सीरीज का, पहली श्रेणी का nवां पद हो गया। अब बात करते हैं किसकी, दूसरी सीरीज का। ठीक है ना, यहाँ आगे बढ़ाते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चूंकि दूसरी एपी क्या दी है आपको, दूसरी एपी है ना क्या दिए 3, 10, 17, 3, 10, 17, तो इसका भी क्या निकाले nवां पद निकाल लें। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले a चाहिए, पहला पद कितना है 3, फिर हमें निकालना है d, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो d इज इक्वल टू A2 का मान 10 और A1 का मान कितना 3, तो d कितना हो गया 10 में से 3 घटाए तो 7 हो गए, तो a निकल आया और d निकल आया, दो चीज़ निकल आई। ठीक है, तो इसका भी क्या निकाल ले, nवां पद निकाल ले, है ना। ठीक है, तो यहाँ ये आपका था पहली एपी का, क्या था ये, पहली एपी का nवां पद। ठीक है, पहली एपी का nवां पद, और यहाँ निकालेंगे जो क्या निकलेगा, दूसरी एपी का nवां पद। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें पता नहीं है, पहला पद हमारा इसका 3 दिया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना दिया 7, an इज इक्वल टू 3 प्लस 7 का गुणा कर देंगे n में 7n प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का ये प्लस का, फिर ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 7 से कम 7, तो an इसका nवां पद कितना हो गया 7 में से 3 घटे, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन आएगा माइनस का, 7 में से 3 घटाए कितना हो गया 4, माइनस का 4 और प्लस 7n। ये आपका इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। ये पहली एपी का nवां पद हो गया, ये दूसरी एपी का nवां पद हो गया। अब प्रश्नानुसार करेंगे। देखो प्रश्नानुसार का मतलब क्या है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है कि इनके nवें पद, देखो कि nवें पद बराबर है, nवें पद बराबर है मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे बराबर, क्या ये 6 प्लस 2n किसके बराबर होगा -4 प्लस 7n, तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं अपन क्या 61 प्लस 2n किसके बराबर होगा आपका -4 प्लस 7n के, क्योंकि nवें पद बराबर है, ये पहली एपी का nवां पद है और ये दूसरी एपी का nवां पद है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख भी सकते हैं कहाँ से आए समीकरण, किससे आया 1 व 2 से यहाँ लिखा है। ठीक है, अब हम n वाले फंक्शन को एक तरफ ले आए, तो देखो क्या 61
माइनस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n अपनी जगह पर है, ये 2n उधर गया तो किसका हो गया माइनस का 2n। आप चाहते हो 7n को इधर ले आते और 61 को उधर ले आते तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 61 और 4 कितना हो गया 65 इज इक्वल टू 7 में से 2 घटाए कितने आ गए आपके 5n, है ना। ठीक है, n का मान निकालेंगे तो 65 गुणा वाला 5 का जाएगा भाग में इज इक्वल टू n। 65 में भाग देंगे 5 का तो 5 एकम 5 1 बचे 15 हो गया 5 3 15 इज इक्वल टू n। तो n बराबर कितना हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, सॉरी 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः इनका कौन सा पद बराबर होगा, अतः इनका 13वां पद बराबर होगा। अतः दोनों AP का 13वां पद बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहें कि हमें चेक करना है कि किस तरह से चेक हो जाए, तो ये n का मान 13 आ गया, इस AP का भी 13 पद निकाल लेना, इस AP का भी 13 पद निकाल लेना, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। वह AP ज्ञात कीजिए, एक AP निकालना है आपको जिसका तीसरा पद हमने दिया 16 और 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो दो आपको इक्वेशन इस तरह से बनेंगी। ठीक है, तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, माना AP का पहले तो प्रथम पद ले लेते हैं, प्रथम पद कितना है A तथा सार्व अंतर, ठीक है, कितना है D है, ये तो हमें पता है। उसके बाद अब जो क्वेश्चन में दिया उसको आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया, तीसरा पद 16 है, चूंकि तीसरा पद बराबर कितना है 16, तीसरे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दिया 16। इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट सिंपल इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, चूंकि 7वां पद 5वें पद से 5वां पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो प्लस 12 है ना। फिर से समझना कैसे आया ये। 7वां पद ये है, वो किसके बराबर है 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद बराबर होगा 5वें पद से 12 अधिक, अधिक मतलब प्लस, किससे अधिक है 5वें पद से। तो अगर दोनों को बराबर, देखो ये तो 7वां पद तो बड़ा है सही, किससे 5वें पद से, कितना ज़्यादा है 12 अधिक है, अधिक मतलब प्लस। तो छोटा पद कौन सा है 5वां पद है ना, तो उसमें हम प्लस कर देंगे 12, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 7वें पद के बराबर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 7वां पद किसके बराबर है 5वें पद से 12 अधिक है या 12 अधिक के बराबर है। ठीक है, 7वें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 5वें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d प्लस 12, ऐसा कैसे। अब a और d को इधर लिया है, a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 4d इधर आ गया, बराबर कितना बच्चा आपका 12, अंक को उधर रहने दिया। ठीक है, a से a कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कितना हो गया बचा आपका 6d में से 4d घटाया कितना 2d बचेगा, वो भी प्लस का, बराबर कितना 12। d की जो वैल्यू निकालेंगे 12 गुणा वाला 2 भाग में चला जाएगा, भाग दे दिया तो d बराबर कितना आ गया आपका 6। अब आपका d आ गया, इस d का मान कहाँ रख दे समीकरण 1 में, तो किसका जाएगा a। अगर a और d आ गया तो हम कितने पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो d का मान कहाँ रख रहे हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो आप a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 16, ये समीकरण 1 था, इसमें d की वैल्यू रख रहे हैं। a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 6 इज इक्वल टू कितना 16, a प्लस 6 दूना कितना हो रहा है 12 इज इक्वल टू कितना 16। a की वैल्यू निकालेंगे 16 अपनी जगह पर है, 12 प्लस का वो पक्षांतर हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 16 में से 12 घटे, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस घटता है, तो 16 में 12 घटाए कितना बचे 4 बचे, ये आ गया आपका, है ना। तो AP निकालनी है, तो ये तो आपका पहला पद तो हो गया। अब क्या निकाल लेते हैं दूसरा पद, ये आपका पहला पद हो गया। ठीक है, ये जो a निकला वो क्या आपका इसका पहला पद है, ये क्या है पहला पद। दूसरा पद निकालते हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस डी, a का मान है 4 प्लस d की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6, तो 6 और 4 कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, फिर तीसरा भी निकाल लेते हैं, 2-3 पद निकाल लेते हैं। ठीक है, तीसरा पद फॉर्मूला होगा a प्लस तीसरे पद के लिए 2d
है ना, वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू आपकी कितनी है 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6। डी यहाँ से रखा, ए यहाँ से रखा, ठीक है। पहले गुणा होगा 4 प्लस 6 दूना 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। तो ये इस तरह से आया। तो हमसे पूछा था ए पी, है ना, तो हम लिखेंगे अतः ए पी। ए पी क्या बन जाएगी आपकी, देखो आप, पहला पद क्या है 4, फिर दूसरा पद कितना है आपका 10, तीसरा कितना है 16, है ना। कितने कितने का अंतर, 6 का अंतर, डिफरेंस कितने का 6 का, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। 6 से जोड़ते हैं, है ना, 4 10, ठीक है, 16, 16 में 6 जोड़ा कितना हो गया 22। इस तरह से आपका चलता जाएगा। कितने पद निकाल सकते हैं, हमसे 2-3 पद कम से कम निकालना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखें अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक एपी दिए, उसका अंतिम से 20वां निकालना। इधर से 20वां नहीं निकालना, इधर से आपको पीछे से 20वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो किस तरह से निकालेंगे हम, देखो इस 2 तरह से कर सकते हैं। या तो हम पहले देखें कि कितने पद है इसमें, फिर आपको 20वां पद निकाल सकते हैं अंतिम से भी और पहले से भी, ठीक है। और नहीं तो हम इस एपी को उल्टा कर दें। उल्टे के लिए हमें डिफरेंस चाहिए इसका, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, बस ओनली क्या निकालना डिफरेंस, है ना। फिर सिंपल तरीके से हो जाएगा आपका क्या, डी डिफरेंस बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। डिफरेंस कितना, A2 का मान कितना है 8 और A1 का मान कितना है 3। घटाएंगे तो डिफरेंस कितना निकल आया 5। मतलब ये AP इधर से प्लस 5 बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो AP क्या हो जाएगी 5 कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ AP को उलटने पर, AP को उलटने पर मतलब ये आपकी जो AP बनेगी वो किस तरह से बन रही है, देखो आप। सबसे आखिरी वाला अंक लिखेंगे 253, फिर कितने का अंतर है 5, डिफरेंस कितना है 5 का। तो इसमें से अगर 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 248, फिर इसमें से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 243। इस तरह से आपका चलता जाएगा और कहाँ तक आ जाएगी ये AP 3 तक आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इस सीरीज को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब देखो हमें निकालना है ना अंतिम से 20वां पद। तो देखो ये श्रेणी को हमने अंतिम से शुरू तक लिख लिया, तो अब इधर से अगर हम इसका 20वां पद निकालेंगे तो अंतिम से ही निकलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले ए निकालते हैं। पहला पद ए कितना है 253, ठीक है। डी डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस चेंज हो जाएगा बेटा, इधर से डिफरेंस प्लस का था, इधर से क्या हो जाएगा माइनस का। देखो आप A2 माइनस A1, तो डी कितना हो गया 248, A2 का मान है और A1 का मान कितना है 253। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। अब हमारे पास A 253 है और D क्या है आपका -5 है, ठीक है। अब इसमें कौन सा पद निकालना है 20वां पद, है ना। तो 20वां पद फॉर्मूला होगा A प्लस 19D 19D, है ना। देखो निकाल रहे हैं हम, इसमें लग रहा है आपको शुरू से, लेकिन हमने इस AP को पलट लिया है, इसलिए जो निकलेगा वो अंतिम से ही 20वां पद निकलेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका A की वैल्यू कितनी 253 है और D की वैल्यू कितनी -5। तो 253 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू -5, 253, ठीक है, प्लस माइनस 19 5 95 होता है 95, है ना। 5 9 45 के 5 हज़ार के 4 5 4 9, ठीक सही है। फिर एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का साइन आएगा प्लस का। 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 10 लेंगे 13, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ बचा आपका 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा 10 लेंगे 14, 14 में से 9 गया तो कितने बच्चे 5, ठीक है। यहाँ बचा आपका कितना 158, है ना। तो हम लिखेंगे अतः AP का अंतिम से 20वां पद कितना होगा 158 होगा, ठीक है, होगा। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से करवाया, नहीं तो बाकी इस तरह से हम सीधे से भी निकाल सकते थे, लेकिन फिर इसमें हमें पदों की संख्या निकालनी पड़ती कितने हैं पद, और उसके बाद फिर इसका सोल्व होता है, ठीक है ना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।